हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इस कंपनी का सबसे पहले बिज़नेस क्या है। बिज़नेस के बाद में हम समझेंगे कंपनी के बिज़नेस में डाइवर्सिटी कितनी है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो कितना डाइवर्स है, मतलब उसके जो कस्टमर्स हैं वो कितने अलग अलग टाइप के हैं, कंपनी की जो लोकेशन है वो कैसी कैसी जगह पे है, कितनी उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, कहाँ कहाँ तक इस कंपनी का बिज़नेस फैला हुआ है। ये समझने के बाद में हम फिर जानेंगे कि कंपनी का मेन प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है पास्ट में। देखिए, कंपनी का अच्छा होना या बेकार होना, इसकी एनालिसिस उसके प्रॉफिटेबिलिटी से होती है। ये सबसे मेन चीज़ होती है भाई। तो हम लोग समझेंगे कंपनी का प्रीवियस का फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, कंपनी ने लास्ट में 2-3 साल में कैसा परफॉर्म करा है, कंपनी की रेवेन्यू कैसी रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है, कंपनी घाटे में है, कंपनी फ़ायदे में है, या फिर कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए दोस्तों, थोड़ा सस्पेंस रखें, लाइन से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्किप करने के चक्कर में आप मेन पॉइंट ना खो दें, इसलिए आराम से सुनते रहें। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लें अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो, वरना आप पूरी वीडियो आराम सुने ताकि आपको सब चीज़ें सब पॉइंट में अच्छे से कवर करा सकूँ। फालतू की बातें मैं वीडियो में नहीं करूँगा, इसलिए आपको वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कंपनी का आईपीओ ओपन कब से हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो आईपीओ है वो होगा आपका ओपन 16 सितंबर से, और ये 19 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। ये छोटी सी बोल बच्चन वाली बातें हैं, थोड़ा समझ लेते हैं आधे सेकंड में, मतलब आधे मिनट में। तो 16 सितंबर को खुलेगा, 19 सितंबर को बंद होगा। इन दोनों पीरियड के बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। 20 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ लगा है या नहीं। ये आपकी परीक्षा का दिन होता है भाई, मतलब लगना या ना लगना तो भाई पूरा लग पे ही होता है, ऑब्वियसली रैंडम अलॉटमेंट होता है। तो चलिए, ये हो गया, 20 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, 24 तारीख को आपका लिस्टिंग हो जाएगी। चलिए, तो सेकेंडरी बात हो गई। जो प्राइमरी बात है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है वो ये है कि कंपनी की एनालिसिस। ये कंपनी की एनालिसिस नहीं थी दोस्तों, कंपनी एनालिसिस अब आएगी। जो आर्किड डेवलपर्स कंपनी है, ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जो कंपनी है ना, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट मतलब जो बिल्डिंग्स बनाने में, या फिर जो रोड्स बनाने में, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब अगर आप संक्षिप्त शब्दों में समझें तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है वो रियल एस्टेट कंपनी कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मुंबई में है, जैसे मुंबई में अगर कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने होते तो ये कंपनी उसके प्रोजेक्ट उठाती है, या गवर्नमेंट के कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो एक अदानी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, अदानी जैसे अपना ये मुंबई के एंड में स्लम्स एरिया में लाने वाला है, तो ये भी एक रियल एस्टेट कंपनी ही करेगी। तो ये एक उनमें से एक कंपनी है। जो ये कंपनी बेसिकली अदानी वाला नहीं काम कर रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अदानी अपना एक प्रोजेक्ट ला रही है जिसको कंप्लीट करेगी कोई रियल एस्टेट कंपनी, तो सिमिलरली ये कंपनी भी काम करती है। और कंपनी का जो कंपनी जो है यहाँ पे, वो लगभग कंपनी 20 साल से है, 20 साल से कंपनी है। 28 ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुकी है, 11 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उसने इंडिविजुअल ख़त्म करे हैं। फिर उसने जो बताया कि 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया है, फलाना ठिकाना, ये सब तो बेकार की बातें हैं। हम लोग अब समझते हैं कि मतलब हम लोगों से अभी तक ये समझ में आया कि कंपनी ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उठाए हैं, कंपनी के पास ऑनगोइंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी करे हैं, और कंपनी के पास एम्प्लॉय भी खुद के हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी हैं। तो यानी कंपनी में एक अच्छी कंपनी बनने की पूरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। क्या हैं? उसके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, और कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए अच्छा। तो परफॉर्मेंस हम अभी समझेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी ने 410 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करा है, जो कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से बात करेंगे तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ माना जाता है। 400 करोड़, देखिए 400 करोड़ में मैं आपको बता दूं, अगर ये इसका जीएमपी जो है, अगर जीएमपी 50% के अराउंड रहता है, जैसा कि अभी करंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका जो जीएमपी है वो 50% है। 50% यानी 15,000 में आपको 7,500 आपको मिल जाएंगे। तो अगर 50% इसका अराउंड इसका जीएमपी रहता है टिल द एंड, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल कैटेगरी में, ये जाएगा आपका लगभग 20 से 30 टाइम्स, 20 से 30 टाइम्स। यानी आपकी जो लगने की जो प्रॉबिलिटी होगी वो 1/20 या 1/30 होगी। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब 100% ऐसा होगा। वो सब मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, मार्केट मेरे चाचा की दुकान नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो ये है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे सकता हूँ कि मतलब क्या होता है, क्या होगा लगभग।
ठीक है, बाकी तो मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलती है। और सेम एप्लीकेशन का भी होगा, अगर इसका जीएमपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये एप्लीकेशन आपका 70-80 टाइम्स भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो जो कंपनी की जो मेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ना, इसकी लोकेशन है भाई। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। मतलब मुंबई एक ऐसी लोकेशन है, चाहे आपको नॉर्थ जाना हो, आपको ईस्ट जाना हो, आपको वेस्ट जाना हो या आपको साउथ जाना हो, अगर आप सेंटर में है ना, आप यहाँ के भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, आप यहाँ पे के प्रोजेक्ट उठाएंगे, यहाँ के भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, यहाँ के प्रोजेक्ट उठाएंगे, और आपको एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। आपको अगर कोई सामान चाहिए, अगर विदेश से मंगवाना है, आपके बगल में सी है। अगर आपको कोई और चीज़ें चाहिए, आप राजस्थान से मंगा लो, जैसे आपको ईंटें गुम्मे वगैरह मंगाना हो वो मंगा लीजिए। तो अगर आपको आयरन की कुछ आयरन वगैरह कोई चाहिए तो आप यहाँ से नॉर्थ, जैसे आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये आप छत्तीसगढ़ हो गया, आपका ये झारखंड हो गया, यहाँ से यहाँ पे आयरन की ओर्स वगैरह रहती हैं, आप यहाँ से सामान मंगा लीजिए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो काफ़ी अच्छी, एकदम सेंटर पॉइंट पकड़ रखा है इसने। दूसरी चीज़, कंपनी के पास एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है और बंदे अच्छे हैं, बस ये सब चीज़ें। अब समझते हैं, देखिए ये सब आप कितना भी अच्छा बोल दीजिए कंपनी के बारे में, अल्टीमेटली जो मैटर करता है ना, प्रमोटर अच्छे थे या नहीं थे, कंपनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी अच्छी थी या नहीं थी, ये सब चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं फाइनेंशियल्स में कंपनी में। अगर कंपनी की सब कुछ अच्छा है और अगर कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रही है तो फिर कंपनी किस बात की अच्छी है, बताइए। अगर कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रही है तो कंपनी किस बात की अच्छी है। तो हम लोग समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, 2022, 23 और 2024 3 साल का इसमें डेटा प्रोवाइड किया है। इस 30 साल में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम इन 2 साल को कंपेयर करें, इन 2 साल में देखेंगे आप, ना तो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, ना रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। ग्रोथ अगर हुई है तो वो हुई है बोरोइंग में मतलब जहाँ कम होना चाहिए वहाँ कंपनी का बढ़ गया है, यानी कंपनी ने ग्रोथ तो करी है लेकिन बोरोइंग्स में, जो कि एक है नेगेटिव साइन। ठीक है, मजाक कर रहा था लेकिन ये नेगेटिव साइन है। लेकिन जो मेन डिसाइडिंग है ना, वो करंट फाइनेंशियल्स होते हैं। जैसे अगर आप 2023 से 2024 कंपेयर करें, कंपनी ने 2024 से सीधा 635 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर दी, यानी रेवेन्यू कर दी इन्होंने इंटू 3 टाइम्स। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, इंटू 3 टाइम्स, 50 करोड़ से भाई 122 करोड़ होना इज अ फेनोमेनल ग्रोथ, रियली अ फेनोमेनल ग्रोथ व्हेन इट्स अर्लियर रिजल्ट्स वर कॉन्स्टेंट। वहीं आप बोरोइंग्स देखेंगे दोस्तों तो ये कम हो गए। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, ये प्रॉफिट वगैरह दिखाने के लिए, खासकर जब आईपीओ लॉन्च कर रही हो तो वो क्या करती हैं, उस साल बोरोइंग्स बढ़ा देती हैं। लेकिन कंपनी ने बोरोइंग्स कम कर दी है, लगभग अगर 150 से अगर 70 आ गया तो 80 का डेल्टा आ गया, यानी 80 करोड़ तो कंपनी ने बोरोइंग्स ही कम कर दी। यहाँ पे प्लस 70 करोड़ इसने कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया। यानी अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो नेट गेन करा है ना, वो लगभग 70 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, 150 करोड़ का गेन करा है। सही, इसे प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब कंपनी को 80 करोड़ का लोन नहीं देना पड़ेगा और साथ में 70 करोड़ का प्रॉफिट उसके हाथ में, यानी 150 करोड़ का उसने टोटल गेन करा है। साथ में उसने रेवेन्यू भी जनरेट करा है और साथ में इन्वेस्ट भी अच्छे से करा है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना, उसके हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। सॉरी, मैं किस टर्म्स में बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उसकी ओवर एवेल्यूएशन कर देंगे ना तो लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो कंपनी जिस रेट पे जिस शेयर ला रही है, क्या वो ओवर एवेल्यूएटेड है या फिर वो सही रेंज में है, ये हम लोग कैसे समझेंगे। इसके लिए हम जाएंगे कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। तो जो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, वो 19.35 है भाई। 19.35 प्राइस टू अर्निंग रेशियो भाई बहुत कम होता है, और जितना कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भाई उतनी ही अच्छी कंपनी। आप समझिए, अगर 20 से ऐसा कहते हैं 20 से 30 के बीच में अगर कोई पी रेशियो है ना, बहुत अच्छा माना जाता है, और कंपनी का तो 20 से भी कम है, यानी ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। अच्छा चलो, हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी का पी रेशियो कम है या फिर इसके कॉम्पिटिटर्स का भी पी रेशियो कम है। अगर सभी कॉम्पिटिटर्स का भी पी रेशियो कम है तो मतलब ठीक है, फिर कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसकी कॉम्पिटिटर्स का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी का पी रेशियो कम है, इसका मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। तो हम जाते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पे। इसके कॉम्पिटिटर्स देखिए दोस्तों, इसका कीस्टोन रियल्टर्स 74 का पी, गोदरेज 111 का पी, मैक्रोटेक 78 का पी, सूरज स्टेट 40 का पी। आप देखिए दोस्तों, पी किसी के 41 42 से नीचे है ही नहीं।
40, 70, 80, 110 ये पी है। और उस रेट पे, उस जगह पे अगर आपको कोई पी रेशियो 19.35 मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप 46.9%, डेट टू इक्विटी देखिए 0.21, पी बाई बी वैल्यू 6 थोड़ी सी ज़्यादा है, बट कंपनी उतनी अच्छी है ना भाई, कंपनी उतनी अच्छी है। कंपनी का पी देखिए, कंपनी का प्रॉफिट देखिए, तो ये इस चीज़ को वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है चीज़ें इसके बारे में, मतलब कंपनी का जो अगर आप बिज़नेस समझेंगे, कंपनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझेंगे, तो देखिए मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार। कंपनी का बिज़नेस, कंपनी की लोकेशन, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, इन सब चीज़ों में देखोगे ना तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, यानी इस हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ एक एडवाइजरी बातें हैं। ये इन सब चीज़ों को दिमाग रख के आप डिसीजन लीजिए और आप खुद एनालिसिस करिए कि मतलब ये कंपनी है और एक्चुअली में अच्छी है या नहीं है, और आप थोड़ी डिटेल एनालिसिस करिए और उसके बाद में डिसाइड करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू।